वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है। मुस्लिम भाइयों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। असर क्या होगा? असर तो बढ़ेगा, वोट ही असर होने वाला है। 45वें देश के मुसलमानों से कहा था कि पाकिस्तान वाली पॉलिसी सही नहीं है। मुसलमानों ने बात नहीं मानी, जो मानी उपस्था रहेंगे नहीं। कम्युनिटी में रह के बहाव में बहना नहीं है, कम्युनिटी में रह के सच्ची बात भी कहनी है। नमस्कार, मैं कैसर खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन इस वक्त समस्तीपुर में पहुंचे हैं और वक्फ बिल को लेकर बहुत सारी बातें कहे हैं। कहा है कि उन्होंने वक्फ बिल आने से कहीं ना कहीं मुसलमानों का भला होने वाला, और वक्फ बिल आते ही जो गरीब व अतीम बेवाओं के लिए ये बेहतर साबित होगा, जो कि पिछले कई सालों से वक्फ की जो जमीन पे जो कब्जा जमाए बैठे हुए हैं कुछ लोग, उन लोगों से ये जमीन छीनी जाएगी, उन लोगों से सारा चीज लिया जाएगा और गरीब अतीम और बेवाओं के लिए ये वक्फ बिल काम करेगा। इसको लेकर समस्तीपुर के परिषदन में वक्फ बिल पर सैयद शाहनवाज हुसैन ने बहुत बड़ा खुलासा किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल जब से आया है, पेश हुआ, तब से उन्हें धमकियां दी जा रही, तब से उन्हें गालियां दी जा रही है और इसकी वो पूरी तरह से मुखालफत करते हैं। वैसे लोग हैं जो उन्हें ट्रोल करना चाहते, उन्हें गाली देना, उनसे उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मगर कहीं ना कहीं वक्फ बिल आने से मुसलमानों का ही भला हुआ है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं समस्तीपुर के अंदर सैयद शाहनवाज हुसैन, जो बीजेपी के बड़े प्रवक्ता है और बीजेपी के कद्दावर नेता है, वो पहुंचे हैं। वक्फ बिल के आने के बाद जो है हर तरफ जो है आप देख ही रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है और हलचल के बीच मुस्लिम नेता जो बीजेपी के, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीर और सीधे परिसदन से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको लेके चलते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कल इसलिए कह रहे हैं कि 2 बजे रात में ही पास हुआ, तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है। मुस्लिम भाइयों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा है वही पार्टी की फाइनल लाइन है, वही सरकार की लाइन है। वक्फ की जो कमेटी होगी उसमें मोहतमीम हो, मुतवल्ली हो, ये सब मुसलमान ही रहने वाले हैं। विपक्ष ऐसा भ्रम पैदा कर रहा है जैसे गैर मुस्लिम उस कमेटी को में आ जाएंगे और उनकी हक और हकूक़ को ले लेंगे। यार, विधानसभा चुनाव में तो जो एनडीए का वोट है वो तो और बढ़ने ही वाला है। असर क्या होगा? असर तो बढ़ेगा, वोट यही असर होने वाला है। प्रशांत किशोर को एनडीए कैसे ले रही है? वो तो आप ही लोग लिए रहते हैं, एनडीए क्या लेगी? क्या लेना है उनको लेना क्या है? किस तरह की धमकियां मिल रही हैं? जो चिन्हित व्यक्ति हैं उस पर कार्रवाई भी की जाएगी? मैं पहले से सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हूँ, और ज़्यादा बढ़ाना है क्या? हमको इसमें कोई न सुरक्षा चाहिए न कुछ और चाहिए। मैंने तो सिर्फ एक रेफरेंस का कहा कि सच्ची बात कही थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 47वें देश के मुसलमानों से कहा था ये पाकिस्तान वाली पॉलिसी सही नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन जामा मस्जिद की सीढ़ी से खड़े होकर कहा था, लेकिन मुसलमानों ने बात नहीं मानी, जो मानी उपस्था रहेंगे नहीं, जो पाकिस्तान चले गए। और मौलाना आज़ाद को कितनी गालियां सुननी पड़ी। तो कम्युनिटी में रह के बहाव में बहना नहीं है, कम्युनिटी में रह के सच्ची बात भी कहनी है। हम सच्ची बात कहते और कहते रहेंगे। कृषि बिल भी लाया गया था, उस समय भी आपकी सरकार, आप लोग कह रहे थे कि किसानों के लिए बेहतर है, फिर आखिर जब इसका आंदोलन हुआ तो आपको वापस क्यों लेना पड़ गया? जब अच्छा बिल था तो। अच्छा बिल था, लेकिन हम किसानों को समझा नहीं पाए तो वापस ले लिया। लोकतंत्र में यही तो है, जो लोग चाहते हैं वो हम करते हैं। पूरा देश चाहता है कि वक्फ में अमेंडमेंट हो, वक्फ की जायदाद पर जो कब्जा है वो हटवाइएगा। जो लोग आज वक्फ एक्ट का विरोध कर रहे हैं, डाक बंगला चौराहा पे पूरा लालू जी ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि डाक बंगला चौराहा में सारा अपार्टमेंट बन गया,
उसका फायदा क्या गरीब को, मिस्कीन को, बेवाओं को, विधवाओं को मिल रहा है? तो वक्फी जायदाद पे जो कब्जा हो गया उसको कौन रोकेगा? ये बिल रोकेगा। ये मुस्लिम भाइयों के हित में है ये बिल। और अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा है, अगर आप तर्क देते हैं कि साहब मंदिर कमेटी में कोई मुसलमान नहीं है तो इसमें हिंदू कैसे होगा, है ना ये तर्क? तो हम लोग कह रहे हैं मस्जिद कमेटी में नॉन मुस्लिम डाल लें क्या? कोई मस्जिद कमेटी, दरगाह कमेटी, वक्फ की जो भी कमेटी है, कब्रिस्तान कमेटी, उसमें गैर मुस्लिम नहीं होगा तो मंदिर कमेटी में भी मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन ये जो बोर्ड है जो नाजायज़ कब्जे को रोकेगा, अन चीज़ों को रोकेगा, इसमें क्यों नहीं होंगे? इसमें अधिकारी भी रहते हैं, पहले से नॉन मुस्लिम रहते हैं। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि इसमें नॉन मुस्लिम नहीं रहते, पहले भी रहते हैं। लाइव सिटी के साथ बने रहे, धन्यवाद।